कपड़े फाड़ दिए, फिर धक्का देके बाहर फेंक दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मोहन सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ नजर आ रहे इस शख्स का नाम है महेंद्र नागर। मुर्दाबाद 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 रामचंद्र प्रसाद मुर्दाबाद 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 रामचंद्र प्रसाद मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। जा सकते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर मेरा कहने का मतलब यही एक है कि आप अगर एक काम भी बता दीजिए ना कि हाँ लोहानीपुर में ये काम हुआ है तो हम लोग विचार करेंगे आपके वोट पे। ये है। और रेल मंत्री हमारा जो है प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमने 12,000 या 15,000 रेलवे को ट्रेन दिया है, पर यहाँ बैल बकरी जैसा भरा जा रहा है और यहाँ से आदमी को भेजा जा रहा है। एक बार फिर से ममता बनर्जी ने बिना किसी चुनाव के ही बड़ा जबरदस्त झटका नरेंद्र मोदी साहब को दिया है। यानी मोदी सरकार वर्सेस ममता सरकार के बीच की इस जंग में ममता सरकार की तरफ से जो याचिका लगाई गई उसमें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से जो खबर निकल कर आई है वो मोदी सरकार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आखिर ये झटका है क्या, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे जगह जगह इनके विधायकों को रेला निकाला जा रहा है। और तो और आप देखिए कैसे बीजेपी का एक बिगड़ैल नेता अपने साथियों के साथ फर्राटा मारता हुआ निकलता है। एक किसान की मौत होती है, जब उसकी बच्चियां उसे बचाने आती हैं तो दावा किया गया आरोप है कि उनकी बच्चियों के साथ भी बदसलूकी बीजेपी के नेताओं ने की। जो की है यकीन मानकर चलिए आपका खून खौल जाएगा। यही नहीं, इसके साथ साथ दिखाऊंगा कि छठ पूजा त्योहार है भाई, सनातन का महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, लेकिन उसको लेकर क्या भव्य तैयारियां की गई और उसके बावजूद जो यमुना को लेकर कहानियां फैलाई जा रही थी वैसा ही खेल इस देश की गोदी मीडिया ट्रेन की व्यवस्था को लेकर की जा रही। और आखिरकार ऐसा क्या है दिल्ली में जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि आधी आबादी दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार है। क्या हो गया ऐसा? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर आज तक की पढ़िए। पश्चिम बंगाल की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर शुरू होगा मनरेगा। पहले इस पूरे खेल को समझिए है क्या, लेकिन पढ़िए। पश्चिम बंगाल सरकार के लिए सोमवार का दिन बड़ी जीत लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने राज्य में मनरेगा यानी कि 100 दिन के रोजगार गारंटी योजना को 3 साल बाद दोबारा शुरू करने का निर्देश दिया था। ठीक है, केंद्र सरकार ने मार्च 2022 में पश्चिम बंगाल में मनरेगा के फंड जारी करना बंद कर दिया था। केंद्र का सरकार का आरोप था योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 18 जून के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि केंद्र सरकार को 1 अगस्त से पश्चिम बंगाल में योजना दोबारा लागू करनी होगी। फंड की कमी, भ्रष्टाचार का बहाना ये नहीं चलेगा। अगर भ्रष्टाचार इतना ही फैला है तो असम वाले मुद्दे पर शांत क्यों रहते हैं? महाराष्ट्र से लेकर कई जगह का मुद्दा है, क्यों शांत रहते हैं? सीएजी की जो रिपोर्ट आती है केंद्र सरकार के लिए उस पर चुप्पी साध कर क्यों बैठते हैं? हाँ, अगर सरकारी धन्ना सेठ के लिए पैसा और जमीन की व्यवस्था करनी है तो फौरन हो जाती है। तब यह नहीं देखा जाता कि आम आदमी के पैसे को सरकारी धन्ना सेठ पर लुटाया जा रहा है। लेकिन योजना गरीब तक ना पहुंच पाए क्या, यह है। जैसे ही पश्चिम बंगाल के अगले साल चुनाव होंगे तो मनरेगा के ऐलान किया जाएगा, तमाम बातें होंगी। इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन यह तगड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कभी यह सोचा नहीं होगा कि उनका एक चुनावी जुमला जो है उस पर कुठाराघात कोई और नहीं सुप्रीम कोर्ट कर देगा। पूरा समझिए थ्योरी क्या है। पहले योजना रोको, भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, फिर चुनाव आए तो चीख चीख कर बताओ कि हम मनरेगा योजना शुरू करेंगे। आरोप सरकार पर लगा दो कि केंद्र, आपकी जो ममता बनर्जी की सरकार है, दीदी की सरकार है, वो ये करती है, लेकिन हम आएंगे, शुरू करेंगे, गरीबों का कल्याण होगा, फिर वोट पाओ आराम से। ये सारा खेल धरा का धरा रह गया। चलिए अगली खबर जरा देखिए। ये एक बयान है, जरा सुनिए, बहुत विभत्स बयान। उन्होंने गोली चलाई, मेरे कपड़े फाड़ दिए, फिर धक्का देके बाहर फेंक दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बस यही कहानी है। गुना में बीजेपी नेता महेंद्र नागर ने सत्ता के नशे में एक किसान को थार से कुचलकर मार डाला। दरिंदगी की हद पार कर उसकी बेटियों के कपड़े फाड़े और हवाई फायरिंग भी की। गुना के लोग कहते हैं महेंद्र नागर का आतंक पूरे इलाके में है। धमकी देते हुए कहता है मेरी ही सरकार है, मेरा ही प्रशासन है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कुछ याद आया, ये तो बीजेपी के नेता है। एक व्यक्ति जो बीजेपी का नेता नहीं है, वो सिर्फ ट्रोलर है।
वो व्यक्ति भी कुछ ऐसा ही कहता नजर आया था, मेरा सिस्टम याद है, मेरी सरकार। बिल्कुल वही तरीके में ये भाई साहब कहते थे। और सोचिए क्या करा, एक किसान की मौत, उसकी बच्चियों ने आरोप लगाया कि उनके कपड़े फाड़े गए। किसने करा? ये बीजेपी नेता के गुर्गों ने। मैं ये नहीं कह रहा महेंद्र नागर ने खुद किया या नहीं, जो भी है, लेकिन उसके गुर्गों ने किया, ये क्लियर हुआ। और किसके करीबी है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के। देखिए, फार्मर डाइज आफ्टर बीजेपी लीडर, इट्स रन थार ओवर हिम। कहा गया कि थार चढ़ा दी गई बीजेपी लीडर के जो सहयोगी थे उनकी तरफ से। और जब उन्होंने विरोध किया, जिसमें इसमें मौत हो गई थी किसान राम स्वरूप की, तो उस धाकड़ की, उसके बाद क्या हुआ? उसकी बच्चियों के साथ बदतमीजी की गई। ये चाल, चरित्र और चेहरा, नीति, संस्कार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाजपा महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में नारा देने वाले लोग हैं। समझ गए जुमला? इन्हें फर्क नहीं पड़ता। और ये पहली घटना तो नहीं है ना, याद है ना किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी, इस देश के गृह राज्य उस वक्त के अजय मिश्र टेनी, उसका बदतमीज लाडला आशीष मिश्र टेनी, थार चढ़ाई थी, तब भी सपोर्ट हो रहा था। याद है? सब याद है ना कहानी? बस अब आइए, इसीलिए इनका हश्र ये वाला है। क्यों है जरा देख लीजिए खुद ही। मुर्दाबाद 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 रामचंद्र प्रसाद मुर्दाबाद 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 रामचंद्र प्रसाद मुर्दाबाद 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 रामचंद्र प्रसाद मुर्दाबाद रामचंद्र प्रसाद मुर्दाबाद। तो रामचंद्र प्रसाद जी की रैली कुछ इस तरीके से निकाली, उन्होंने रोड शो किया एक गांव में। कैसा रोड शो है, जबरदस्त। अब आपको इसमें मुर्दाबाद के नारे सुनाई दे रहे होंगे। इसे एआई से कन्वर्ट कीजिए, इसे जिंदाबाद में करिए तब्दील। क्यों? क्योंकि बीजेपी के विधायक हैं भाई। रामचंद्र प्रसाद का कुछ इस तरीके से हायाघाट से बीजेपी के विधायक हैं। ये स्वागत समारोह, यहां देखिए यहां क्या हो रहा है, जरा यहां पर भी सुनते जाइए। जा सकते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो दो विधायक दरभंगा में लोगों ने खदेड़ा, गया में चोर चोर के नारे लगे, और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी विजयी घोषित होने की तरफ बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जरा ये भी खबर देखिए, यहां क्या हो रहा है। ये हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के विधायक है। सर, मेरा कहने का मतलब यही एक है कि आप अगर एक काम भी बता दीजिए ना कि हाँ लोहानीपुर में ये काम हुआ है, तो हम लोग विचार करेंगे आपके वोट पे। ये और हम तो कहेंगे सर कि जितना नौजवान लोग इतना दिन तो आपको झोला धोया, कसरत का काम अगला दिन नौजवान को भी झोला धोने का काम दीजिए, हम आप भी मदद करिए, आशीर्वाद दीजिए। और भी नौजवान लोग खड़े हैं समाज में। और इतना समस्या है कि बरसात के दिन में गली जो है ना पूरा फिसलन हो जाता है, और पूरा गांव का जो है मुख्य रास्ता है व्यवस्था जा रही है। आज तक हम लोग गाँव में आप तो बिहार में जनता का साफ संदेश है, वोट नहीं पहले काम का हिसाब दो। अब आते हैं जरा छठ पूजा के कार्यक्रम पे, लेकिन उससे पहले आपको ये भाई साहब का ज्ञान जरूर सुनना होगा। कितनी बेहतरीन व्यवस्था है सर के मुखमंडल से, जरा सुन लीजिए। छठ पूजा के लिए लोग पहले भी घर जाते थे, ट्रेन में भीड़ पहले भी होती थी। कई लोग ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते थे, कुछ लोग ट्रेन पर लटक कर अपनी जान पर खिलकर घर जाते थे, और कोई इसकी परवाह नहीं करता। रेलवे में इस तरह के ट्रैवल को नॉर्मल माना जाता था। भीड़ अब भी है, ट्रेन अब भी कम पड़ रही हैं, लेकिन रेलवे को अब लोगों की परवाह है। इसकी वजह है रेलवे मिनिस्टर का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। समझ गए आप? स्थिति वही है, लेकिन पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऐसा है कि जो रेल मिनिस्टर है ना अश्विनी वैष्णव, जो अचानक से बहुत करोड़पति अरबपति टाइप के हो गए, उनको इतना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है कि उन्होंने ट्रेन से नहीं, उन्होंने कहा अगर आप ट्रेन में नहीं जा पा रहे, मैं व्यवस्था कराता हूँ, मेरी गाड़ियां ले जाओ, मेरी गाड़ी खुद की गाड़ी, ठीक है ना, सबकी गाड़ियां लगा दूंगी, है ना, यही व्यवस्था ना। सोचिए व्यक्ति खुद ही कह रहे हैं कि ट्रेन कम है, भीड़ भी उतनी है। जब भीड़ और ट्रेन उतनी है तो आखिरकार कैसे हो जाएगा? क्या पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होगा? क्या खुद जा जाके पानी की बोतलें पकड़ा कर आते हैं, या हाथ पर कहते हैं इस हाथ पर नीचे रख देते हैं और उसके बाद हाथ से छोड़कर आते हैं? अश्विनी वैष्णव कितने सचेत रेल मंत्री हैं, सबने देख लिया है। जो मातमी आवाजों के बीच भी अगर रेल बनाए जो रेल मंत्री, वो कितना संवेदनशील हो सकता है, समझ लीजिए। अब आप असलियत देख लीजिए, भाई साहब ने जो ज्ञान बांटा उसका असलियत। रेल मंत्री हमारा जो है प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमने 12,000 या 15,000 रेलवे को ट्रेन दिया है, पर यहाँ बैल बकरी जैसा भरा जा रहा है और यहाँ से आदमी को भेजा जा रहा है। तो रेल मंत्री को देना चाहिए। टिकट नहीं मिल रहा है, सब काउंटर जितना है ना सब दलाल के अंदर में चला गया है काउंटर, कुछ नहीं मिल रहा है टिकट। ऐसा जानवर भी नहीं जाता है,
जैसे तो सोच लीजिए, रेल मंत्री जी ये करते हैं। रेल मंत्री जी सिर्फ रील बनाने के लिए जाते हैं ऐसा नहीं है, मैं ये कभी नहीं मना करूंगा, जाते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जाते हैं। वो कहते हैं कितनी अभी, अरे रील नहीं बन पाई इस हफ्ते रील नहीं बनी, एक शानदार रील बनाते हैं। ट्रेन से बड़ा शानदार नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में इन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया है जो उल्टा ट्रेन वो तारों को करंट लौटाती है कि तुमसे हमने उधार लिया था, इतना उधार हम लौटा ले ट्रेन का। तो ऐसे तो बुद्धिजीवी हमारे यहाँ रेल मंत्री हैं, ये जाते हैं। ट्रेन से लौटे यात्री बोले हिंदी बोलने पर भगा देते हैं गुजराती, और इसी के साथ ये गुजरात मॉडल है जो सिर्फ गुजरात तक सीमित है क्या? अब आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग हिंदी बोलने पर भगाने वाले लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार ने छापा है। अब आइए, एक तस्वीर ये भी है, इस तस्वीर को लेकर भी दावा है। आपने कपड़ों से रंग रूप से पहचान ही लिया होगा कौन लोग हैं, ये पहचान ही लिया होगा, है ना? जी हाँ, ये मुस्लिम समाज के हैं। मेवात में हुए तबलीगी जमात के सॉरी माफी 20 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। ना किसी धर्म का अपमान किया और ना ही किसी तरह का हंगामा हुआ। तो इस तरह के हालात भी बनते हैं और कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी हिंदुओं से सीख लो, लेनी चाहिए हर धर्म से। मैं ये नहीं कहता कोई गलत है, लेकिन सीख लेनी चाहिए बिल्कुल उन लोगों से जो कांवड़ यात्रा दिल से लेकर आते हैं। मैं लेकर आया हूं ना, अनुशासन से चलिए। उन उत्पातियों से सीख लें क्या जो बवाल खड़ा करते हैं, जो कार्यक्रम के दौरान अपनी रथ यात्रा, अपनी शोभा यात्रा के दौरान उत्पात करते हैं, उनसे सीख लेने की जरूरत है क्या? मैं उनकी बात कर रहा हूं सिर्फ, क्योंकि हर समुदाय में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उत्पात करने के लिए ही आते हैं। अब आइए, जाते आते दिल्ली एनसीआर से खबर है। दिल्ली एनसीआर में घुट रहा लोगों का दम, जीडीपी में भी भारी नुकसान। करीब आधी आबादी दिल्ली छोड़ने को तैयार है, दिल्ली छोड़कर जाने के लिए तैयार है आधी आबादी। अब खुद सोचिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।